नमस्कार दोस्त। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रथम पाली में क्वेश्चन के डिस्कशन करने वाले हैं। यह डिस्कशन मैट्रिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताइए हम एक एक करके देखते हैं डिस्कशन को, एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्त यहाँ पर है पहला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीटॉक्सिन को वर्थ हार्मोन कहा जाता है। बीज विकसित होता है 55 में, बीज विकसित होता है। तो बीज कहाँ विकसित होता है? 55 का आपका आंसर है डी, बीजांड में। कहाँ? बीजांड में। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका एक भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का। 56 का आपका सही आंसर होगा बी, छोटी आंत। ग्रहणी किसका एक भाग है? तो छोटी आंत का। 57 नंबर है तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो 57 का आंसर है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तालाब कैसा है? पारिस्थितिक परितंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो 58 का आंसर होगा आपका ए, उत्पादक अधिकतम संख्या में प्रकृति में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर आपका ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। 59 का सी आंसर सही है, ऑक्सीजन नहीं था। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति जो होती है ना, 60 का आपका डी होगा 50 हर्ट्ज। कितना? डी 50 हर्ट्ज। एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर आपका जो होता है ना 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, 10⁻⁶ एम्पियर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है नरौरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम के प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। फोकस और लेंस के बीच क्या है? फोकस और लेंस के बीच। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 64 के ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन का है आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में जो है ना तत्वों की संख्या कितना है? 2 है। 65 का एक आंसर होगा 2 है, 2 तत्व है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में सबसे आसान है? निम्नलिखित में किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान है? तो 66 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, एम। एम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है? तो 67 का आंसर आपका होगा बी, एल सेल बाह्य सेल है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 68 का आपका सी, एल्केन। क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडेलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व ने पदस्थापित किया? कौन सा तत्व ने पदस्थापित किया? तो 69 का आंसर आपका होगा ए, गैलियम। 69 का आंसर क्या होगा? ए, गैलियम। आगे हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, एक निष्क्रिय गैस। क्या? सी, एक निष्क्रिय गैस होता है। आगे हम लोग देखते हैं किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए वह तत्व है। वह तत्व क्या होगा? 71 का ये नियोन होगा। क्या होगा? नियोन होगा, चूंकि अक्रिय गैस का ही क्या होता है कि दोनों सेल भरा होता है। आगे हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? जिसका सही आंसर होगा आपका ए, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। आगे हम लोग देखते हैं कॉपर ल्यूटियम स्रावित हार्मोन है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो इसका सही आंसर होगा 73 का आपका बी, प्रोजेस्टेरोन। कॉपर ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। आगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है आपका 75 का सी, 75 का सी। मानव का उद्भव स्थान क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका। देखते हैं 76 में निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जन संचरित रोग है? तो आपका एड्स जो है
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जन संचारित रोग है। तो 76 का आपका आंसर होगा डी, सुजाक और एड्स दोनों लैंगिक जन संचारित रोग है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी होगा